हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा 6th क्लास, आज हम चैप्टर 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स में टॉपिक है हमारा हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। जो ये किंगडम्स थे, जो ये राज्य थे, इनका प्रशासन कैसे चलता था। जैसे नॉर्थ में समुद्रगुप्त हुए, हर्षवर्धन हुए, साउथ में चालुक्यास हुए, पुलकेशिन सेकंड, पल्लव्स, कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, राज कैसे चलाते थे। तो जैसे पुराने राजा जो पहले से चला आ रहा था, हमने पढ़ा था कि वो क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू यानी जो भूमि होती थी, जमीन होती थी, उससे जो कर, उससे जो टैक्स लेते थे, उसका जो रेवेन्यू लेते थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता था। तो इस समय के राजाओं के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, जितनी भी ये चीजें थी, इनका जो बेसिक था, एंड विलेज जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा है ना, उस समय यही ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, नए नए चेंजेस भी आने लगे। ये नहीं कि सिर्फ लैंड रेवेन्यू ही, क्योंकि उससे पहले जो राजा थे वो लैंड रेवेन्यू पर ही ज्यादा डिपेंड होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये डिपेंड तो थे इस पे, लेकिन और भी चेंजेस आने लगे, है ना। जैसे जो ये राजा होते थे, इन राजाओं ने, है ना, इन रूलर्स ने क्या क्या आर्थिक, है ना, इकोनॉमिकली जिसे कहते हैं, सामाजिक, सोशली, है ना, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। मतलब सोशली भी लोगों से उनके साथ क्या किया, वो हम राजाओं की हेल्प करें, इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होते थे वो भी इनकी हेल्प करें। तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने क्या किया, ये हेल्प करें, ये लोग अपने इनको बढ़ाएं, इनके लिए तो ऐसे बहुत से कदम उठाए। अब ऐसे कौन से कदम उठाए उन्होंने, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, वो क्या बना दी इन लोगों ने, हेरेडिटी बना दी। मतलब कि जैसे किसी कोई अभी मिनिस्टर है, कोई भी इम्पोर्टेंट पद पर है, मंत्री है, तो उसका बेटा भी क्या बनेगा, उसी पोस्ट पर उसके बेटे को जॉब पर लगा दिया जाएगा कि भाई जब इसके फादर बड़े हो जाएंगे या मर जाएंगे या जो भी है, इनके बाद इनका बेटा ही ये पोस्ट संभालेगा। ठीक है, तो इस तरह से पिता का पद वो पाते थे। जैसे जो हरिसेन कवि थे, उन्होंने अपने पिता की तरह महादंडक, महादंड नायक यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी, चीफ जुडिशियल ऑफिसर हरिसेन जो थे, समुद्रगुप्त के राज में थे। तो हरिसेन जो थे, उनके पिता भी इसी पोस्ट पर थे। तो इसीलिए इस पोस्ट पर हरिसेन को हेरिडिटी के अकॉर्डिंग उनको ये पोस्ट मिल गई। कवि तो थे ही थे, वो महादंड नायक भी बन गए, चीफ जुडिशियल ऑफिसर जैसे उनके पिता थे। कभी कभी क्या होता था, एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान को क्या करते थे, बहुत सारे क्या दे देते थे, पद दे देते थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां दे देते थे उनको। तो वो बहुत सारे कई पदों पर कार्य करते थे। जैसे हरिसेन का एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर। जैसे हरिसेन क्या थे, एक महादंड नायक यानी एक चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। इसके साथ साथ वो क्या थे, कुमार आमत्या। कुमार आमत्या मीन्स एक मिनिस्टर, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे, है ना। और क्या थे, एक संधि विग्राहिका। संधि विग्राहिका यानी कि युद्ध वगैरह जैसे होते हैं दो राजाओं के बीच में, तो युद्ध और शांति के विषय का भी वो मंत्री थे कि हमें युद्ध करना है या शांति करनी है, या किस तरह से दोनों राजाओं के बीच शांति का संदेश भेजना है, क्या करना है, ये सारी चीजें वो देखते थे। ठीक है, क्या क्या हो गए वो, महादंड नायक हो गए, कुमारामत्या हो गए यानी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, और संधि विग्रहिका भी हो गए। 3 पद तो ये हो गए, और एक पोएट तो थे ही थे, 4 हो गए इनके पास।
तो इस तरह से इनके पास ये इम्पोर्टेंट पद थे, मतलब एक इंसान कई काम को संभाल रहा था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला होता था। ठीक है, इनमें जैसे नगर श्रेष्ठ यानी जो मुख्य बैंकर्स होते थे या शहर के व्यापारी होते थे, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का जो नेता होता था, उनके ग्रुप का जो लीडर होता था वो, प्रथम कुलिक यानी कि जो मुख्य शिल्पकार होते थे, क्राफ्ट पर्सन जो होते थे उनका चीफ, है ना, कायस्थनो यानी कि जो लिपिक होते थे, लिखने वाले होते थे, उनके जो हेड होते थे, प्रधान होते थे, ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते थे वहां के लोकल एरियाज को संभालने के लिए, है ना। राजा हर जगह तो पहुंचेगा नहीं, तो उसको लोकली जो ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन रखते थे, ये इन लोगों के क्या करते थे, इनका बहुत बाला लोकली उसमें बहुत बोलबाला होता था, है ना। जैसे गांव वगैरह में भी देखा होगा आपने, भले ही दुनिया में कुछ भी चलता होगा, लेकिन जो लोकल गांव के लोग होते हैं उनके नियम कानून रूल रेगुलेशंस वो अलग होते हैं, वहां के लोगों की पकड़ अलग होती है। तो ऐसे ही इन लोगों का भी आम लोगों में अलग पोजीशन थी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। इस तरह की जो नीतियां होती है कुछ हद तक क्या होती हैं, बहुत ही प्रभावशाली होती थी, है ना, इफेक्टिव होती थी। पर समय के साथ साथ इनमें भी कुछ व्यक्ति क्या हो गए, इतने पावरफुल हो जाते थे, इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो अपना अलग ही स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे कि इतना ग्रुप हमारा छोटा सा एरिया, उनके लोग सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको समझते हैं, वो जैसा कह दे वैसे ही करते हैं। तो वो छोटा सा अपना किंगडम, इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते थे कि राजा से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारा अपना एरिया हो गया, ये हम यहाँ के राजा हैं या हम यहाँ के हेड हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा काम चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नए प्रकार की सेना बनी। इसमें क्या था, कुछ राजा क्या करते थे, अभी भी पुराने राजाओं की तरह ये एक सुसंगठित यानी मेंटेन्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे, है ना, जिसमें क्या क्या होते हैं, हाथी होते हैं, रथ होते हैं, घुड़सवार भी होते हैं, पैदल सिपाही भी होते हैं, और इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते हैं। ठीक है, लीडर जो होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। ठीक है, इनके अपनी सेना अलग से सेना होती थी, ये अपना ग्रुप अलग से रखते थे, और ये क्या करते थे, जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो ये राजा की हेल्प करते थे। राजा बोलते थे कि हमें आपकी सेना की जरूरत है, हमें युद्ध के लिए जाना है, तो ये सेना नायक जो होते थे, ये अपनी आर्मी जो बिल्कुल मेंटेन करके रखते थे, ये वहां भेज देते थे राजा के साथ, राजा की हेल्प के लिए। अब इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, है ना, कोई सैलरी नहीं देता था राजा, फिर भी ये क्या करते थे, राजा की हेल्प करते थे। लेकिन राजा इनको बदले में क्या देता था, भूमि दान दे देता था। मतलब जिस एरिया में तुम्हारी पकड़ है, जिस एरिया के लोग तुम्हारी बात मानते हैं, वहां के तुम हेड हो, है ना, वो एरिया तुम्हारी हर चीज मानता है, तो वो एरिया तुम्हारा हुआ, वहां के तुम छोटे मोटे राजा हो गए। मतलब वो राजा तो बहुत बड़ा था, ये छोटे मोटे राजा हो गए कि भाई तुम इस एरिया के राजा हो। जैसे ही मान लो कि ये पूरे इंडिया में कौन है, प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद छोटे छोटे स्टेट्स है, स्टेट्स में कौन है, सीएम हो गए, फिर उसके अंडर में भी क्या होते हैं, मंडल्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो हर जगह के अलग अलग हेड 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 ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ उनको क्या कर देते थे, ये जमीन तुम्हारी है, वो एरिया, और तुम वहां के क्या हो, नायक हो या राजा हो, कुछ भी मान लो, है ना, इस तरह की चीज वो लोग करते थे। तो उनको भूमि दान दे देते थे, और दी गई भूमि पर वो क्या करते थे, चाहे वो कर वसूले, चाहे वो कुछ भी करे, है ना, वो उनका मैटर है। और इससे जैसे कर लेते थे, टैक्स वगैरह उनसे लेते थे, है ना, तो इनसे क्या करते थे, जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू या टैक्स वसूलते थे, वो क्या करते थे, वो अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए,
घोड़ों को देखभाल करने के लिए, जैसे घोड़े हाथी ये सब रखते थे उनको खाने खिलाने पिलाने के लिए, इन सब के लिए वो रेवेन्यू लेते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। ये सारा काम मेंटेन करके रखते थे, जिससे कि राजा कभी भी कुछ भी बोले तो हम उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाए और राजा हमें परेशान ना करे। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते थे वो क्या कहलाते थे, सामंता, यानी जो वो हेड क्या कहलाते थे, सामंत। तो सामंत कहलाते थे। और जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, जहां कहीं का राजा क्या हो जाता है, कभी कभी राजा, देखो राजा जब स्ट्रांग होता है, जैसे समुद्रगुप्त हुआ है, हर्ष हुआ, ये क्या थे, स्ट्रांग राजा थे, तो इनकी बात तो माननी है ना, हमको इनसे अलग नहीं जाना है, मतलब वो सामंताज जो सोचते हैं अलग नहीं जा सकते, क्योंकि राजा भाई इतना स्ट्रांग है, उसके रूल्स उसके रेगुलेशन हर चीज पे उसकी पकड़ है, तो वो उनसे मिलकर रहते थे। लेकिन कोई राजा ऐसे आ जाते, वीक हो जाता है राजा, या उसकी नहीं चलती है, या कोई सुनते नहीं है, या किसी भी तरह का होता है, तो ये क्या करते थे, ये जो सामंताज थे ये सोचते थे कि हम इस राजा से स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि उस एरिया में तो सब उसी की बात मानते हैं, राजा से कोई उनका लेना देना नहीं होता, दूर होते हैं तो इसलिए ये क्या करते थे कि ये इंडिपेंडेंट हो जाते थे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।